जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम एक समसामयिक मुद्दे पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है, इसकी सच्चाई क्या है। अप्रैल फूल मनाने के पीछे क्या सच्चाई है, लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल क्यों विश करते हैं, इनकी क्या सच्चाई है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस कारण से हुई। अप्रैल फूल जो 1 अप्रैल को हम सभी लोग मनाते हैं, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका कारण क्या है। तो जैसा कि हमारे वैदिक धर्म में जो सनातन धर्म है, हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष का शुभारंभ होता है। नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष के रूप में उसको मनाया जाता है और उसी से नए साल की शुरुआत होती है, जो अभी 2024 में 9 अप्रैल को होने वाला है। अर्थात 9 अप्रैल से नव वर्ष का जो हिंदी नया वर्ष है उसका शुभारंभ होगा, नए साल की शुरुआत होगी। तो ये हिंदी पंचांग में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि जो प्रतिपदा होती है, एकम की तिथि होती है, वहीं से नया वर्ष की शुरुआत होती है, नए वर्ष का आरंभ होता है हिंदी पंचांग के अनुसार। और विक्रमी संवत अभी 2080 चल रहा है। अब जब 9 अप्रैल को अर्थात जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल को इस बार पड़ रहा है 2024 में, तो फिर विक्रमी संवत बदल जाएगा, 2081 लग जाएगा हिंदी पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार। तो ये तो हो गया, हिंदी पंचांग में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होती है। जबकि अगर हम अंग्रेजी पंचांग को देखें अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर को देखें तो 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत होती है। 1 जनवरी से अंग्रेजी कैलेंडर में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर को जो पूरे विश्व में लगभग उसी को फॉलो किया जाता है, उसी को का अनुसरण किया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, जिसका महीना जनवरी फरवरी मार्च है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो इसमें 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होती है। तो जब अंग्रेज लोग भारत में आए, अंग्रेज भारत में को गुलाम बनाया और भारत में शासन करने के लिए जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने यहाँ के भारत की संस्कृति को, भारत के रीति रिवाजों को, भारत के ज्ञान को, यहाँ के गुरुकुल को नष्ट करने का प्रयास किया। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। भारत में अनेक वर्षों से अर्थात बहुत पहले से ही विदेशी शासन आ चुका था और विदेशी शासकों ने भारत में राज्य किया, यहाँ पर भारत की संस्कृति को लूटने का प्रयास किया। सभी राजा लूटने का प्रयास किया ऐसा नहीं है, लेकिन जो विदेशी शासक आए भारत में उनमें से अधिकांश शासकों ने भारत को गुलाम बनाया और यहाँ की संस्कृति को, धर्म को, रीति रिवाजों को, शिक्षा पद्धति को लूटने का प्रयास किया। जो मुगल शासक है उसमें से औरंगजेब अत्यंत ही क्रूर शासक था, जिन्होंने भारत पर बहुत अत्याचार किया। यहाँ का जो भारत की संस्कृति है उनको नष्ट करने का प्रयास किया औरंगजेब जो मुगल शासक था। और ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब जो है काशी में जो ज्ञानवापी मंदिर था, भगवान शिव का मंदिर, उसको तोड़वा करके मस्जिद बनवाते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद जो आज अभी काशी में है। तो वहाँ पहले भगवान शिव का मंदिर था, जो ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का जो उनका स्वरूप है, काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग वहाँ पहले वही था, लेकिन औरंगजेब ने उसको तुड़वा करके वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसी तरह अनेक शासक जो है, जैसे भख्तियार खिलजी हो गया, उन्होंने भारत के नालंदा जैसे गुरुकुल को जला दिया और 1 महीने तक जो है वो जलता रहा। वहाँ की जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो 1 महीने तक जलता रहा।
तो इस तरह से कई विदेशी शासकों ने भारत में आकर के भारत को लूटा, यहाँ के संस्कृति को जो है नष्ट करने का प्रयास किया, यहाँ के रीति-रिवाज को, धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। ये बात हम बहुत कम जानते हैं और हमें लगता है कि विदेशी शासक जो है आए और हमें कई बार ऐसा लगता है कि विदेशी शासकों ने हमें नया शिक्षा दिया, नया ज्ञान दिया, जबकि अगर हम सच्चाई पर जाएँ, अगर हम अनुसंधान करें, रिसर्च करें, तब हमें ये बात पता चलेगा कि किस तरह से विदेशी शासकों ने हमारे भारत के रीति-रिवाजों को, भारत के पद्धतियों को नष्ट करने का प्रयास किया। तो इसी तरह अंग्रेज लोग भी जब भारत में आते हैं, तो अंग्रेज लोगों ने भारत को गुलाम बनाया, यहाँ के शिक्षा पद्धति को, यहाँ की संपत्तियों को नष्ट करने का प्रयास किया और अपने लिए अपना उपयोग करने का प्रयास किया। यहाँ का जो शिक्षा पद्धति है उनको नष्ट करके अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, उनको लागू की, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि किसी भी अगर भारत को हमको गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले इन लोगों की शिक्षा पद्धति को ही नष्ट करना पड़ेगा। यहाँ की जो गुरुकुल पद्धति है, जहाँ वेदों की, शास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की पढ़ाई होती है, भारत जो है पहले से ही विश्व गुरु रहा है। यहाँ भारत में अनेक विदेश के लोग यहाँ भारत में पढ़ने के लिए आते हैं। सोने की चिड़िया भी भारत को कहा जाता है। तो इस तरह से अंग्रेज चाहते थे कि भारत को अगर गुलाम बनाना है, भारत के लोगों की मानसिकता को अगर गुलामी में कैद करना है, गुलामी में इन की बेड़ी अगर भारत में लगाना है, तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को पहले नष्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति पर भी प्रहार किया और यहाँ के जो रीति-रिवाज चलते थे, उनको भी नष्ट करने का प्रयास किया। तो इसी में जो है हमारे भारत में पहले से ही नया वर्ष की जो शुरुआत है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इन लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात जो मार्च या अप्रैल में हर वर्ष पड़ता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी नव वर्ष है वो मार्च या अप्रैल में पड़ता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि जो है हर साल अप्रैल में ज़्यादातर संभावना रहती है कि वो अप्रैल में पड़ता है, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल या मार्च में पड़ता है। जैसे पिछले साल 22 मार्च को था 2023 में और अभी 2024 में 9 अप्रैल को है। तो इसी तरह मार्च या अप्रैल में हिंदी नव वर्ष का प्रारंभ होता है। तो अंग्रेज लोग भारत के इस पद्धति को, भारत के इस हिंदी पंचांग को और भारत के जो ये मनाते आ रहे हैं नया वर्ष, इसको अपमानित करने के लिए, भारत को के लोगों को अपमानित करने के लिए उन लोगों ने 1 अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल में ही हम लोग नव वर्ष मनाते हैं, भारत में नव वर्ष की शुरुआत अप्रैल में होती है। तो अंग्रेज लोग सोचे कि 1 अप्रैल को हम लोग जो है अप्रैल फूल के रूप में मनाएँगे, अर्थात फूल मतलब मूर्ख, मूर्ख दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाएँगे, क्योंकि वे भारत के लोगों को मूर्ख समझते थे। अंग्रेज लोग भारत के इस नव वर्ष को जो हम लोग मार्च या अप्रैल में मनाते हैं, उनको अपमानित करने के लिए, भारत के लोगों को मूर्ख कहने के लिए 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के रूप में अर्थात मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हम भारत के लोगों को अपमानित करने के लिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में, अप्रैल फूल के रूप में मनाया जाता है। भारत को के लोगों को अपमानित करने के लिए, अर्थात वे भारतीयों को मूर्ख समझते थे, भारतीयों को मूर्ख कहते थे। और इसी कारण से उन्होंने 1 अप्रैल को, जिस समय हम लोग नव वर्ष मनाते हैं, जिस समय हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रारंभ होता है, उसी समय उन लोग मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए। तो ये जो है अप्रैल फूल मनाने के पीछे यही सच्चाई है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि 1 अप्रैल को जो अप्रैल फूल मनाया जाता है, वो हम लोगों को ही अपमानित करने के लिए अंग्रेज लोगों ने इनकी शुरुआत की, विदेशी लोगों ने इनकी शुरुआत की। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, पाश्चात्य देशों के लोग हैं, यूरोपियन देशों के लोग हैं, मुख्य रूप से अंग्रेज लोग, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने ही यहाँ भारत में शासन किया, तो उन्हीं लोगों ने भारत के लोगों को नीचा दिखाने के लिए, भारतीयों को मूर्ख
समझते थे। तो उन्हीं लोगों ने ये अप्रैल फूल की शुरुआत की 1 अप्रैल को। जिस समय हम लोग नव वर्ष मनाते हैं तो उन लोगों के अनुसार हम लोग जो है मूर्ख हैं। जो अप्रैल में मनाते हैं वो भारतीय भारतीय लोग उनके अनुसार मूर्ख हैं। तो ये जो है अप्रैल फूल मनाने के पीछे सच्चाई है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल न मनाएं। जो अंग्रेजों ने इनकी शुरुआत की, जो विदेशियों ने इनकी शुरुआत की, हम उनको न अपनाएं। हमें अपने धर्म संस्कृति को अपनाना चाहिए और जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि है वहीं से नव वर्ष की शुरुआत होती है और हमें उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसी का उत्सव मनाना चाहिए, न कि 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को तो अंग्रेजों ने हमें मूर्ख के रूप में संबोधन करने के लिए, अपमानित करने के लिए, मूर्ख के रूप में नीचा दिखाने के लिए 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं। तो हम जो है बिना ही सोचे समझे, बिना ही किसी चीज को जाने, हम दूसरों को भी शुभकामना देते हैं अप्रैल फूल की, जबकि अंग्रेजों ने हमें ही अपमानित करने के लिए वो अप्रैल फूल की शुरुआत की और हम उन्हीं को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो 1 अप्रैल को हमें अप्रैल फूल नहीं मनाना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारे भारत की संस्कृति को हमें अपमानित करने के लिए जो हम नववर्ष मनाते हैं, ये गलत है। ऐसा उन लोगों ने साबित करने के लिए 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया था और भारत वहीं से फिर जो है अप्रैल फूल की शुरुआत हुई भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए। तो 1 अप्रैल को हम सब लोग अप्रैल फुल विश ना करें, दूसरे को इसकी शुभकामना ना दें, ना मनाएं, क्योंकि ये हमें ही अपमानित करने के लिए इनकी शुरुआत की गई है। और जो उन लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, उनको वे लोग साइंटिफिक समझते हैं, ज़्यादा वैज्ञानिक समझते हैं। अंग्रेज लोग उनको ज़्यादा तार्किक समझते हैं अपने आप को कि हम लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, जबकि उस समय प्रकृति सुंदर होती ही नहीं, उस समय प्रकृति नव नव वर्ष के रूप में तैयार होती ही नहीं। जबकि मार्च या अप्रैल का जो महीना आता है, उस समय प्रकृति स्वयं अपने आप को एक नया पोशाक पहन करके, एक नया सुंदरता धारण करके, वातावरण में एक नयापन आता है। प्रकृति स्वयं उस समय नववर्ष के रूप में तैयार होती है। तो जो मार्च या अप्रैल में, जो कि इस बार 9 अप्रैल को पड़ रहा है, वहां से नववर्ष की शुरुआत होगी और विक्रमी संवत अभी 2080 चल रहा है, तो फिर 2081 लगेगा। जो विक्रमी संवत के अनुसार 2081 लगेगा। तो हमें जो है, हमें अपने धर्म के, अपने शास्त्रों के रीति रिवाजों को मानना चाहिए और हमें ही अपमानित करने के लिए जो अप्रैल फूल की शुरुआत की है, उनका हमें त्याग करना चाहिए और ना हमें दूसरों को अप्रैल फूल की बधाई देना चाहिए, ना खुद मनाना चाहिए। इनको जो है हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए और अपने धर्म संस्कृति को जाने समझें और अपने अपने जो महापुरुष हैं, उन लोगों ने जो हमें रास्ता दिया है, उन राह पर हम आगे बढ़ें, उन रास्ते पर हम आगे चलें। हमें ऐसा लगता है कई बार कि जब अंग्रेज लोग, विदेशी लोग जब हमें बताते हैं, तो वे बात हमें ज़्यादा सच्चाई लगने लगती है, वे बात हमें ज़्यादा तार्किक लगने लगती है, जबकि उनके पीछे कोई तार्किकता नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथों ने, ऋषि मुनियों ने जो हमें पहले से ज्ञान दिया है, वो ज़्यादा तार्किक है, वो ज़्यादा वैज्ञानिक है और वो ज़्यादा जो है साइंटिफिक है। तो हमें उन्हें मानना चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने और सनातन रूप से जो चला आ रहा है, वो हमें मानना चाहिए। और जो विदेशियों ने हमें गुलाम बनाने के लिए और हमारी ही धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो चाल चली है, उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए, उनको हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो 1 अप्रैल को जो अप्रैल फूल मनाया जाता है, मूर्ख दिवस मनाया जाता है, वो भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए मनाया जाता है। हमारे नववर्ष को गलत है ऐसा साबित करने के लिए अंग्रेज लोग, विदेशी लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं, क्योंकि उसी समय हम नववर्ष मनाते हैं, हिंदू नववर्ष मनाते हैं, तो उसी समय उन लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, ताकि भारतीयों को नीचा दिखा सके, इनको मूर्ख कह सकें। तो हमें इनका त्याग करें और अप्रैल फूल हो हम जो है ना मनाएं और अपनी धर्म संस्कृति को मनाएं। तो इस तरह से ये आज की हमारी चर्चा रही और इसी तरह हम समसामयिक मुद्दे पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमें अप्रैल फूल नहीं मनाना है, हमें अपने धर्म संस्कृति को मनाना है। तो ये बात हम सोचें, समझे, जानें और बिना ही सोचे समझे
हम जो है किसी भी चीज़ को मनाते हैं जिनके पीछे कोई कारण नहीं रहता, बल्कि हमको ही अपमानित करने के लिए उनकी शुरुआत की गई थी। इनको हम बिना सोचे-समझे मनाते हैं, तो इनका हमें त्याग करना चाहिए। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर, और जो रामचरितमानस पर जो हमारी चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है, वो यथावत चलता रहेगा। सुंदरकांड प्रारंभ हो चुका है और हनुमान जी जो है लंका में प्रवेश कर चुके हैं, समुद्र को लांघ चुके हैं। तो जो सुंदरकांड पे हमारी चर्चा है, वो चलता रहेगा और बीच-बीच में हम इसी तरह से समसामयिक मुद्दों पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे, ताकि हम जो है सही बातों को जान सकें, समझ सकें और जो गलत रीति-रिवाज है, उनका त्याग कर सकें। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।